अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही प्यारा वाक़या आपके दरमियान पेश करने को। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखा यह जाता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि हम उस काम में पूरे के पूरे कामयाब हों और वो काम जो हम कर रहे हैं वो हकीकतन सही हो। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हम ज़ौक़ व शौक़ से करते तो हैं मगर उनमें कमियां खामियां होती हैं और हमको नज़र नहीं आती। एक बुज़ुर्ग है हज़रत अता रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, इनके ताल्लुक़ से मिलता है कि ये कपड़ा बहुत ही अच्छा बुना करते थे और कपड़ा बुनने के बाद उसको तैयार करने के बाद बाज़ार में उसको फ़रोख्त करने बेचने के लिए जाया करते थे। एक रोज़ इन्होंने कपड़ा बहुत ही अच्छा उम्दा तैयार किया और उसको बेचने की गर्ज से बाज़ार आप गए। जब आप बाज़ार जाते हैं तो तिजारती लोग आते हैं, आपसे सौदाबाजियाँ करते हैं। तो हज़रत अता बिन सलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस कपड़े की कीमत जो बता रहे थे, तो जो सामने वाला लेने वाला है तिजारती, उसने उससे कम कीमत बताई। तो आपने कहा कि मैं इस कीमत में ये कपड़ा नहीं दूंगा, बल्कि जो मेरी कीमत है मैं उसी में दूंगा। तो हज़रत अता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उस शख्स ने कहा कि जो आप कीमत मुझे बता रहे हैं मैं उसी कीमत में इस कपड़े को ले लेता, मगर इसमें कुछ खामियां हैं, इसमें कुछ अयूब हैं जिनकी वजह से इसकी कीमत मैं ये अदा नहीं करूंगा बल्कि थोड़ी कम दूंगा। तो हज़रत अता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनकार कर दिया। तो वो बंदा आगे चला गया। जब चला गया तो हज़रत अता उदास हुए और रोने भी लगे। दूर से वो बंदा जो इनके पास आ रहा था, उसने देखा कि हज़रत अता उदास हैं, मायूस हैं, रो रहे हैं। वो पास आता है और कहने लगता है कि जो आप कीमत मुझसे मांग रहे हैं मैं वो कीमत देने को तैयार हूँ। हज़रत अता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस तिजारती आदमी से इतनी ही अच्छी बात कही, अगर हम इसको सुने और सुनने के बाद अगर दिल में ले लें तो यकीनन हमारी दुनिया भी बेहतरीन हो जाएगी और आखिरत भी हमारी बेहतरीन। हज़रत अता ने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आपने इस कपड़े की कीमत को कम बताया, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं कपड़े बुनने में एक माहिर आदमी हूँ, माहिर कारीगर हूँ। मेरा ये गुमान था, मेरा ये ख्याल था कि मुझसे बेहतर कोई दूसरा कपड़ा तैयार नहीं कर सकता, मुझसे बेहतर कोई दूसरा कपड़ा बुन नहीं सकता। मगर जब एक अहले नज़र के पास ये कपड़ा पहुंचा तो उसने वो खामियां, वो कमियां दिखा दी जो कमियां मेरी नज़र से बची हुई थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो उस शख्स ने कहा फिर क्यों रो रहे हैं? तो हज़रत अता ने कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज मैं दुनिया में रहकर अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, दुनिया में रहकर मैं बहुत से नेक काम कर रहा हूँ, मगर मुझे इन नेक काम करने का, इन इबादत करने का मुझे ये ख्याल नहीं है कि मैं जो एक नेक काम कर रहा हूँ, जो इबादत कर रहा हूँ, ये हकीकतन सही अदा हो रही है या नहीं, या इनमें भी कोई खामियां है। बरोज़ महशर जब मुझे अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला मेरी इन इबादत में जो खामियां है मेरे मुंह पे मार देगा, तो मेरी तो दुनिया तो बर्बाद है ही है, मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इस वाक़ये से हमको ये सबक मिलता है कि जब भी हम कोई काम करें तो वो काम करने से पहले उसको सही तरीके से सीख लें, उसका करने का तरीका हासिल कर लें। मसलन अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज के फ़राइज़, नमाज के वाजिबात, नमाज के शराइत और नमाज पढ़ने के तरीक़े हम अहले जानकार से सीखें, फिर उस पर अमल करके उनको दिखाएं। अगर वो हमको बेहतरीन बता दें तो फिर हम खुश दिली के साथ अल्लाह की बारगाह में नमाज अदा करें। अगर और कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो वो भी सीख कर करें। ऐसा ना हो कि हम काम करते चले आए, वक्त भी बर्बाद हो और काम करने का जो फ़ायदा है वो भी हमको हासिल ना हो। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो
تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پر ہیں تو اس کو فالو کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ السلام علیکم۔